राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई अपनी एक और नई वीडियो में। तो भाई आज अपना वीडियो का टॉपिक होने वाला है, एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। अभी जो एग्जाम है ना डी ट्रिपल एस बी के, जून से लेके अगस्त तक। तो भाई उसके जो है एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। अभी जो है भाई हाई कोर्ट अटेंडेंट वाले का एडमिट कार्ड आया है। बाकी धीरे धीरे करके जो है ना आज या फिर एक दो दिन के अंदर ही जो है फॉरेस्ट गार्ड या फिर एएस और एमटीएस के भाई सबके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे। तो जिस भी दोस्त का भाई इस एग्जाम शेड्यूल में एग्जाम है ना, तो भाई वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। और भाई कहाँ से डाउनलोड करना है इसका लिंक भाई मैं या तो अभी कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, या फिर जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा। वहां से जो है ना स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कैसे डाउनलोड करना है। वहां से जो है ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और भाई अपना जो है ना एडमिट कार्ड डाउनलोड करो और भाई अपनी तैयारी में लगे रहो। कई भाइयों के डाउट रहते हैं कि भाई जो है ना हाई कोर्ट अटेंडेंट का लास्ट टाइम पे अभी कुछ बता दो रिवीजन के लिए, कुछ भाई इंपॉर्टेंट टिप्स वगैरह दे दो। तो भाई वही देखेंगे कि अपना जो है ना कौन कौन से टॉपिक पे भी फोकस करना चाहिए। और भाई कई सारे डाउट जो है ना लगते आ रहे हैं कि भाई दास ग्रेड फोर एलडीसी ग्रेड फोर जो है उसकी टाइपिंग का बताओ, टाइपिंग कब तक है और भाई कैसे होगी। तो भाई टाइपिंग का बताते हैं। टाइपिंग का मोस्टली भाई स्क्रीन टू स्क्रीन के चांसेस हैं, और भाई जुलाई में टाइपिंग बताई जा रही है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो। बाकी क्या है स्क्रीन टू स्क्रीन क्यों, क्योंकि भाई अब तक डी ट्रिपल एस भी दूसरी उससे करवाता था टाइपिंग। पर अब की बार क्या है टीसीएस का इन्होंने अपना टेंडर भेज रखा है कि भाई टाइपिंग हमारी करवा देना, थोड़े ज्यादा बच्चे हैं। तो टीसीएस क्या है वो स्क्रीन टू स्क्रीन की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। बाकी भाई पेपर टू स्क्रीन होती थी अब तक, पेज टू स्क्रीन। तो अपना जो है भाई एक दो पैसे जो है ना पेज टू स्क्रीन का भी रखना प्रैक्टिस, और भाई बाकी जो है मैक्सिमम प्रैक्टिस इसकी रखो स्क्रीन टू स्क्रीन की। बाकी बस इससे भाई एक लॉस हो सकता है जेन्युइन कैंडिडेट्स को, जो भाई थोड़े बॉर्डर के पास है ना कट ऑफ के, तो भाई उनको थोड़ा लॉस हो सकता है अगर स्क्रीन टू स्क्रीन हुई तो इसमें, क्योंकि कट ऑफ थोड़ी ज्यादा बढ़ने को देख मिल सकती है, ठीक है। तो इतना ही था। और भाई जेल वार्डर के फिजिकल, भाई जेल वार्डर के फिजिकल के भी डाउट आ रहे हैं। तो भाई जेल वार्डर के भी कोई फिजिकल नहीं है अगस्त तक, तो कोई फिजिकल मान के मत चलो, ठीक है। अपना आराम से करते रहो, एक टाइम कर लो बेशक, गर्मी ज्यादा है अभी। जो भाई अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू करते रहो और अपना एक टाइम रनिंग कर लो, क्या है भाई स्टेमिना इंक्रीज हो जाएगा। अभी जो है फास्ट वर्कआउट करने की, पेस वर्कआउट करने की कोई जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि एक टाइम ही बहुत है। जब अपना भाई इसके फिजिकल का शेड्यूल है कम से कम 1 से 1.5 महीने पहले पता चल जाता है कि हमारा जो है इस दिन से फिजिकल है, तो भाई तब से जो है स्पीड वर्कआउट स्टार्ट कर देना। तो इतना ही था। बाकी अभी आगे डिस्कस करते हैं कि भाई जो है ना कैसे कैसे मतलब। और भाई जो एडमिट कार्ड अभी आपका डाउनलोड होगा ना एडमिट कार्ड, तो इसको क्या करना है एग्जाम में से वापस आओगे जब भाई संभाल के रख लेना। क्यों, क्योंकि ये एडमिट कार्ड जो है टीवी के टाइम पे मांगा जाता है। भाई मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे रखा है इसका डी ट्रिपल एस बी का। तो फिर गुम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी भाई, फिर जो है ना पुलिस स्टेशन से मतलब वो एफआईआर वगैरह कटवानी पड़ेगी, मतलब झंझट ही है। तो ये ना करना पड़े इसलिए जो है ना भाई अपने एडमिट कार्ड को संभाल के रख लेना। और ड्रेस कोड क्या रहने वाला है इसका एग्जाम का, भाई अपनी टी शर्ट पहन जाना, शर्ट वगैरह तो अलाउ नहीं होगा, निकलवा देंगे वो। और बाकी भाई शूज शूज भी अलाउ नहीं है, ठीक है। अपना जो है भाई चप्पल या फिर स्लीपर सैंडल पहन जाना, ठीक है। और बात करें अभी इतना ही। आगे देखते हैं कि भाई अपना जो है ना हमें रीसेंट एग्जाम्स को मतलब कैसे टारगेट करना चाहिए। अपना जो है हाई कोर्ट अटेंडेंट वाला हो गया, या फिर भाई फॉरेस्ट गार्ड वाला भी हो गया, और भाई किसी भाई का एमटीएस होगा उसका भी देखेंगे, ठीक है। पहले भाई हाई कोर्ट अटेंडेंट की देख लेंगे यार स्ट्रेटेजी। बाकी भाई अगर नीड होगी तो बता देना फॉरेस्ट गार्ड की, एमटीएस की, या फिर एएस की भी अगर बनानी हो वीडियो तो भाई उसके ऊपर भी बना देंगे, ठीक है। तो भाई आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ, टेक्स्ट बुक की जो है सेल आ रखी है 29 तारीख से लेके 31 मई तक। अभी आज स्टार्ट हो गई है। तो भाई अपना जो है ना किसी भाई का पास खत्म होने वाला हो या फिर भाई खत्म हो गया हो तो भाई वो परचेस कर लेना। एसएससी के सारे एग्जाम आने वाले हैं, अभी देखो सीजीएल का भी नोटिफिकेशन आ गया, बाकी भाई सीएचएसएल, एमटीएस और भाई सारे एग्जाम आगे लाइन अप होंगे। तो भाई उनकी तैयारी करने के लिए भाई पीवाईक्यू लगाने पड़ेंगे, और पीवाईक्यू भाई दे लेना, टेक्स्ट बुक से दे लेना, ठीक है। अभी क्या है सेल आ रखी है भाई, कूपन कोड यूज करोगे तो 439 रुपीज में मिल जाएगा। SOM12 जो है कूपन कोड यूज कर लेना, और भाई अपना जो है ना पास परचेज करो और भाई बेनिफिट उठाओ, ठीक है। अब आगे बात करते हैं भाई स्ट्रेटेजी की, मतलब कैसे कैसे हमारा भाई देखो सबसे पहले क्या है हाई कोर्ट अटेंडेंट का हम देखते हैं, क्योंकि भाई रिसेंट में एग्जाम 2-3 दिन बाद उसका ही लगा हुआ है। तो इसका क्या करना है भाई, इस पेपर में क्या 2.5 घंटे का टाइम मिल रहा है, तो ये मोर देन सफिशियंट है। मतलब 1-1.5 घंटा तो आप लोग बैठे ही रहोगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतने 100 क्वेश्चन करने के लिए इतना टाइम। तो भाई इसके इससे क्या सीखने को मिल रहा है कि भाई ये पेपर तो सभी अटेम्प्ट कर देंगे, अब यहाँ पे लीड लेने की कहाँ जरूरत पड़ेगी। भाई जिसको आप ज्यादा आता होगा अपना जो है ना रिवीजन रिवीजन वगैरह अच्छे से करके जाओ, कि भाई वहां क्वेश्चन ना अटके। और अपने जो है ना भाई कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना, मैथ वगैरह के जो है ना सारे फॉर्मूले वगैरह सारे पढ़ के जाओ, क्योंकि अगर मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आया, फॉर्मूला नहीं आता हो, तो भाई वहां पे टाइम बचा रहेगा, फॉर्मूला याद नहीं आएगा तो भाई वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। इसलिए भाई फॉर्मूले वगैरह भी मैंने भेज रखे हैं, वो पढ़ लेना मेंसुरेशन वगैरह के। बाकी सब्जेक्ट वाइज
बात करते हैं कैसे कैसे हमें टैकल करना है। तो यहाँ पे भाई अपने पास 4 सेक्शन है, इंग्लिश का, हिंदी का, और उसके बाद जीके, और लास्ट में आता है मैथ्स का। तो भाई सबसे पहले ऐसे ही ओपन होगा ये, इन सब के जो है 25-25 क्वेश्चन आने हैं पेपर में, 25 क्वेश्चन के सेक्शन खुलेंगे, ठीक है। सेक्शन 25 का नहीं होगा, इसमें जो है कम का होगा, जैसे या तो 13 क्वेश्चन का होगा या 15 और 10 का। अभी रिसेंट एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग 13 या 12 का खुलेगा पहले सेक्शन, 13 का। तो भाई ये अगर सबमिट कर दोगे जब अगले पे जा पाओगे, फिर ये सबमिट कर दोगे भाई तब अगले हिंदी के 13 पे जा पाओगे। पर भाई एक बार सबमिट कर दिया ना तो वापस नहीं जा पाओगे आप अपने इस वाले सेक्शन पे, पहले वाले पे। तो जैसे लास्ट में भाई टाइम बच जाएगा, तो लास्ट में जैसे अब ये दोबारा क्वेश्चन खुले हुए हैं मैथ के, तो ये कंप्लीट होने के बाद आप लोग जो है ना भाई वापस नहीं जा सकते, अपना जो है ना यहीं पे ही रहना पड़ेगा। तो इसलिए जो है ना आराम आराम से अपना करते हुए चलना, सारे क्वेश्चनों को जो है ना अच्छे अच्छे से मतलब ध्यान से पढ़ के, कि भाई सिली मिस्टेक ना हो। और भाई उस चक्कर में सिली मिस्टेक होगी तो भाई फिर तो दिक्कत हो जाएगी। कंपटीशन वैसे ही आई है इस वाले में, पेपर में। भाई टारगेट स्कोर क्या रहना चाहिए उसकी बात करेंगे। टारगेट टारगेट स्कोर देखते हैं। टारगेट स्कोर भाई मेरे अकॉर्डिंग तो अभी जो है इसका पियोन वाले पेपर का, डाक पियन का रिजल्ट आया था भाई, उसमें भी 80+ कट ऑफ लगी है। तो भाई यूआर कैटेगरी का जो है ना सेफ स्कोर 80+ मान के ही चलो, क्योंकि भाई ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम होना है। बाकी नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा इनके अकॉर्डिंग, और बाकी वो नॉर्मलाइजेशन वगैरह इसको ध्यान में रखते हुए अपना जो है ना भाई रोज स्कोर ही टारगेट कर लो 80 तक का, ठीक है। फिर बाकी अपना नॉर्मलाइजेशन मदद कर देगा कुछ थोड़ी बहुत। अब भाई बात करें सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज क्या क्या मतलब ध्यान रखना चाहिए भाई। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो भाई इंग्लिश में क्या पढ़ना है सबसे ज्यादा। भाई इंग्लिश में 5 या 10 क्वेश्चन तो भाई उसके आएंगे कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट के। 5 क्वेश्चन तो कॉम्प्रिहेंशन लिख लो पैसेज के, और भाई 5 क्वेश्चन जो है ना क्लोज टेस्ट के भी आ सकते हैं। और 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे PQRS के। तो भाई ये देख लो रीडिंग, रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देख लो। रीडिंग के भाई 25 क्वेश्चन में से 12-13 क्वेश्चन तो 50% तो रीडिंग ही लेके जा रहा है। तो भाई अभी भी जिस भाई को अगर नहीं मतलब समझ आती हो रीडिंग वगैरह, तो भाई वो थोड़ी बहुत स्टार्ट कर लो अपनी रीडिंग, ठीक है। और क्या करना है अपना भाई, इसकी जो है ना अभी रिसेंट एग्जाम हुआ था डाक पीएन का, तो भाई उसकी जो है ना 7 शिफ्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखी है। तो भाई वहां से ज्वाइन करके और अपने भाई वो प्रीवियस ईयर ही है, सेम टू सेम रिपीट होगा, मतलब वो मान लो क्वेश्चन का लेवल भी इतना ही रहने वाला है। 7 शिफ्ट है भाई मॉक फॉर्मेट में, उनको जो है ना सोल्व करो। डेली की एक शिफ्ट लगा लो, जब तक एग्जाम है ना अपना भाई उस टाइम पे अपना एक शिफ्ट डेली खोल के बैठ जाओ, और अपना डेली डेली एक एक करते रहो और अपना एनालाइज करते रहो, अपना नंबर नोट कर लो भाई कितने आ रहे हैं कितने नहीं। फिर उससे जो है ना अभी कैसे ये ज्वाइन करोगे ना चैनल, फिर भाई फाइल सेक्शन में जाके और इस नाम से होगा डाक पीएन 7 शिफ्ट मॉक, तो भाई उसको सोल्व कर लेना। वहां से आइडिया मिल जाएगा कैसे कैसे मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं, और अपना भाई पैटर्न का आइडिया लग जाएगा। अब बात करें बाकी भाई बाकी क्वेश्चंस की। भाई इसमें वो क्या भाई अच्छा खासा पोर्शन रहने वाला है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। उसके बाद भाई बात करें और जो प्रोवर्ब वगैरह होती हैं सारी प्रोवर्ब पूछी जाएंगी एक दो। बाकी भाई स्पेलिंग आ सकती है। और बात करें सिनोनियम एंटोनियम। अब ग्रामर, ग्रामर की बात करें तो ग्रामर तो भाई फिलअप की फॉर्म में ही आएगी। फिलअप की फॉर्म में क्या पूछेंगे, या तो आर्टिकल पूछ लेंगे, या फिर उसके बाद बात करें भाई एडजेक्टिव पूछ लेंगे, या फिर कभी कभी जो है ना भाई ग्रामर से टेंस वगैरह भी आ जाता है। तो भाई इतना ही पढ़ना है इंग्लिश में, ज्यादा कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर भाई अभी एग्जाम है 2 दिन बाद, अगर एग्जाम में वॉइस या फिर नरेशन का टॉपिक आता है, तो भाई उसके लिए मैं अपडेट कर दूंगा, ग्रुप पे बता दूंगा टेलीग्राम वाले पे कि भाई ये वाला भी रिवाइज करके जाना है। अभी तक इसको स्किप कर देना। बाकी रूल्स ही है, रूल्स रिवाइज करने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। तो वॉइस नरेशन का फाइनल करके बता देंगे भाई एग्जाम में मतलब पूछा जा रहा है या फिर नहीं पूछा जा रहा, क्योंकि एक शिफ्ट में जो रिपीट होगा ना भाई आगे वाली शिफ्टों में वही पैटर्न देखने को मिलेगा लगभग लगभग। अब बात करें हिंदी की, तो भाई हिंदी की बात करें, हिंदी में भी सेम रहने वाला है, जैसे भाई इंग्लिश का बताया है। हिंदी में भी 5 नंबर का तो जो है अपना भाई पैसेज आएगा वो। और उसके बाद भाई बात करें 5 नंबर के फिलअप की फॉर्म में क्लोज टेस्ट आएगा, ठीक है। 10 नंबर यहाँ होंगे। भाई हिंदी में भी 2-3 यही PQRS आएंगे। और क्या है इसमें भी वो कैब का ही पोर्शन ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे भाई मुहावरे पूछ लेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है। बाकी भाई तत्सम तद्भव वाले भी अपने कर लेना, ठीक है। और बात करूं भाई पर्यायवाची थोड़े बहुत देख लेना, अभी लास्ट में जो भी पढ़ा हो ना उसको रिवाइज करो, रिवाइज करने से ही होगा। बाकी भाई ग्रामर, ग्रामर में जैसे क्रिया वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रिया विशेषण हो गया। और ये ही टॉपिक है इंपॉर्टेंट भाई, हिंदी में ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, हिंदी तो इजीली सॉल्व कर लोगे आप लोग। इंग्लिश में ज्यादा भाइयों को दिक्कत आती है, तो इंग्लिश के लिए ध्यान रख लेना अपना, ठीक है। जो बताया रिवीजन इंग्लिश के लिए ज्यादा कर लेना, हिंदी तो आराम से सोल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है भाई जीके। जीके भाई वैसे ही सरदर्दी बनी बना रहता है कई दोस्तों को, भाई समझ ही नहीं आता जिक्के कैसे करे। तो भाई जिक्के के लिए अभी एडवाइस करूंगा भाई, अपने जो कोर सब्जेक्ट है ना 4, पहले भाई उनको पढ़ो। क्या भाई पॉलिटी, पॉलिटी का अपना बेसिक बेसिक सारा जो पढ़ा है वो अपना रिवाइज करो। पॉलिटी के बाद भाई बात करें इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ा है। उसके बाद भाई हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद पढ़ना है भाई ज्योग्राफी।
बस ये चाह रहे हिस्ट्री में क्या करना है। हिस्ट्री में भाई एंशियंट का बेशक कम पढ़ लेना, एंशियंट का इतना वेटेज नहीं है जितना भाई मॉडर्न, मॉडर्न का सबसे ज्यादा वेटेज है, उसके बाद भाई मेडिवल, मेडिवल हिस्ट्री का। तो ऐसे रिवाइज करना है आपको। जैसे कई भाई एंशियंट में फंसे रहेंगे भाई, पर क्वेश्चन तो ज्यादा मॉडर्न और इससे देखने को मिलेंगे, तो ट्रेंड के हिसाब से। तो पहले ये वाला रिवाइज करना है भाई, उसके बाद ज्योग्राफी थोड़ी बहुत, इंडियन ज्योग्राफी वगैरह इंपोर्टेंट टॉपिक जो होते हैं भाई, सोइल वगैरह हो गया, रेनफॉल हो गया, और भाई एग्रीकल्चर, सारे क्रॉप्स वगैरह, और जो भी है ना, अपना इंडियन ज्योग्राफी रिवाइज कर लेना जल्दी जल्दी, तो अपना ये हो जाएगा। और भाई बाकी बात करें करंट अफेयर, करंट अफेयर भाई, करंट अफेयर के लिए मैक्सिमम जो है ना 6 मंथ्स से ज्यादा मत करके जाना अभी। बाकी बता देंगे जो भी एग्जाम पैटर्न रहेगा ना, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। बाकी अभी एमटीएस का रिसेंट में एग्जाम हुआ था, तो भाई उसमें तो 1 ईयर तक की पूछी गई है, पर भाई याद भी तो होनी चाहिए। अब देखो आउटपुट, इन इन चीजों का आप रिवाइज करोगे तो ज्यादा आउटपुट निकलेगा, क्वेश्चन ठीक होने के ज्यादा चांस रहेंगे। पर यहाँ भाई 1 साल की कर ली, वहां एग्जाम में याद नहीं आई, तो भाई क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तो आउटपुट जो है ना यहाँ से कम रहेगा और यहाँ से जो है ज्यादा रहेगा, तो अपना ये रिवाइज करना है। और बात करें भाई इसके बाद स्टैटिक, स्टैटिक जीके में भाई, स्टैटिक जीके थोड़े बहुत अपना रिवाइज मार जाना। फेस्टिवल हो गए, डांस हो गए, ठीक है, फेस्टिवल डांस, और भाई सेंसस हो गया, सेंसस का टॉपिक हो गया, तो अपना ये जीके में रिवाइज करने हैं। और बाकी भाई अभी जो है ना एमटीएस का एग्जाम हुआ था, तो एमटीएस के एग्जाम की सारी शिफ्ट जो है ना 100+ शिफ्ट है, वो भाई मैंने इस पे टेलीग्राम पे भेज रखी हैं। उनको खोल के भाई सोल्व करो, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वहां से प्रैक्टिस करोगे ना, तो थोड़ा बहुत वहां से भी आइडिया लग जाएगा। बाकी जो है भाई पहले डाक पिन वाली शिफ्ट कर लेना सोल्व, जो 7 बताए मॉक फॉर्मेट में, टाइम बचे तो थोड़ी बहुत भाई एमटीएस की देख लेना। अब भाई बात करते हैं लास्ट में मैथ्स की। तो भाई मैथ्स के लिए बात करें, मैथ्स में भाई मैक्सिमम वेटेज रहता है भाई अर्थमेटिक का, डी ट्रिपल एस बी के अंदर। तो किसी भाई ने एडवांस नहीं करिए तो भाई वो लोड लेने की जरूरत नहीं है। एडवांस में जो 1-2 टॉपिक बताऊंगा वही पढ़ जाना, वही सफिशियंट है। एडवांस में क्या करना भाई, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के जो है ना कोई भी फॉर्मूला मिस नहीं होना चाहिए भाई, कोई भी। अब देखो वहां पे टाइम बच जाएगा, फॉर्मूला आता नहीं होगा, वहां पे भाई बैठ के देखते रहोगे, फॉर्मूला याद नहीं आएगा तो और क्या करोगे बताओ। तो इसलिए कह रहा हूँ सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, उसके बाद भाई स्फेयर और हेमिस्फेयर, और जितने भी फिगर है ना भाई 3D, सबके फॉर्मूले याद होने चाहिए टिप्स पे। वॉल्यूम हो गया, कर्ड सरफेस एरिया हो गया, सरफेस एरिया हो गया, तो भाई ये सबके फॉर्मूले आने चाहिए। और भाई बात करें अर्थमेटिक के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की, जो भाई छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी, सबसे पहले है भाई टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के बेसिक बेसिक रिवाइज करने हैं। उसके बाद बात करें भाई टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्या रिवाइज करना है, ट्रेन, ट्रेन वाला रिवाइज करना है। बोट, बोट स्ट्रीम का तो बहुत कम देखने को मिलता है, पर ट्रेन में और बोट स्ट्रीम में वही कॉन्सेप्ट लगता है, क्या, रिलेटिव स्पीड का। तो भाई रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि भाई आमने सामने से आ रही है तो प्लस हो जाएगी स्पीड, और भाई एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो माइनस हो जाएगी। बस इसी कॉन्सेप्ट पे सारा वर्क करता है। और भाई किसी भाई को समझने में दिक्कत आती हो ये, तो भाई इसके लिए क्या है, मैंने क्लास ले रखी है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना। और क्या है, जिसकी मैथ बिल्कुल वीक हो वो भाई डी ट्रिपल एस बी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज करके मैंने डाल रखा है, उसमें से देख लेना, बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट होगा पैटर्न। एमटीएस में भाई कई दोस्तों को फायदा मिला, वोडर वाले में फायदा मिला, और एलडीसी ग्रेड 4 वाले पेपर में फायदा मिला, और भाई डेफिनेटली इसमें भी मिलेगा, कोर्ट अटेंडेंट वाले में भी। बस सोल्व कर लेना, वहां से क्या है आप लोगों की अप्रोच डेवलप हो जाएगी, कि हमें भाई क्वेश्चन को जो है ना, अप्रोच डेवलप करने से क्या होगा कि भाई फिर क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है वहां पे एग्जाम में, बिल्कुल उस हिसाब से भाई थिंकिंग डेवलप होगी, तो भाई क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इसके। और बात करूं भाई मैथ्स की और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, और इंपॉर्टेंट है भाई प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट ये छोड़ के नहीं जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें, इसके बाद भाई एस आई सी आई, सीआई वाला भी पूछता है। सीआई वाला कैसे पूछेगा कि भाई हाफ ईयरली करके पूछता है, 9 महीने तक कितना हो गया, फिर वो क्वार्टरली करके पूछता, तो भाई वो वाले भी पैटर्न अभी देखने को मिला है, उसको भी जो है ना रिवाइज कर लेना सारे भाई, कोई भी जो है ना छूटना नहीं चाहिए टॉपिक। अब इतना ही इंपॉर्टेंट था भाई, बाकी सारा जो है अपना जो है प्रैक्टिस के ऊपर है भाई, सारा प्रैक्टिस और रिवीजन। तो भाई ये जितनी ज्यादा मैक्सिमम रख पाओगे भाई, वो लास्ट टाइम में उतनी ही जो है ना एज ले जाएगा। बाकी भाई और सारा बात किसकी रहती है भाई, माइंड सेट की। तो भाई अपना जो है ना घबराना नहीं है, अपना जितना टाइम हो सके भाई अपना 2-2 घंटे हर एक सब्जेक्ट को डेली अपना डिवोट करके, और भाई रिवीजन जो है रिवीजन चलने दो। और भाई जिस भी शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा ना, जिस दिन एग्जाम है जो सी शिफ्ट में होगा, तो भाई कोशिश करना उसी शिफ्ट में, अभी जो है ना लास्ट में 5-7 दिन जो है उस शिफ्ट में अपना मॉक लगा लो, कि आपका जो है ना उस शिफ्ट में भाई दिमाग ज्यादा एक्टिव रहे। क्योंकि भाई कई जैसे भाई सुबह मॉक लगा लेते होंगे, अब दोपहर में हाँ एग्जाम आ गया तो दोपहर में भाई नींद आ रही होगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो भाई दोपहर में कोशिश करना जिस टाइम पे मॉक वहां पे मतलब एग्जाम हो, तो भाई उस टाइम पे थोड़ा आप लोग जो है एक्टिव रहो। तो भाई इतना ही था, और बाकी भाई कोई भी डाउट हो तो भाई वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और भाई वीडियो को लाइक कर देना, और भाई पहली बार आए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है सारे दोस्त मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।